तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल कैमरा के अंदर आ जाओ और सबसे पहला फीचर जो आपको इनेबल कर लेना है वो है एआई वाला, जो आपको जस्ट ऊपर यहाँ दिख रहा होगा। एआई का जो भी फीचर ये क्या करेगा, आपकी सीन को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ इधर अभी जस्ट सामने, देखो इसने मेरे को सजेशंस दे दिए कि ये ट्राई करो अल्ट्रा वाइड एंगल और बिल्डिंग्स हैं सामने, तो उसके अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिक सेटिंग कर दी है सारे मोबाइल के अंदर। इसके कारण मेरे को जो बेस्ट पॉसिबल फ़ोटो है वो यहाँ पे मिल पाएगी। देखो मैं अल्ट्रा वाइड पे आ जाता हूँ, फ़ोटो लेते हैं, देखो क्या फ़ोटो आई देखे। तो ये ऑटोमेटिक आपको सजेशंस देने लग जाएगा, जो आजकल हर मोबाइल के अंदर आता है, चाहे आप 10,000 का मोबाइल ही क्यों ना लो, ये एआई का फीचर तो आपको उसके अंदर मिलेगा, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है भाई। उसके बाद आपको जस्ट इन 3 डॉट्स के ऊपर आना है, ऊपर इधर साइड में आपको दिख रहा होगा सब कुछ। उसके बाद बारी आती है रेजोल्यूशन की, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन फीचर है जो हमारी फ़ोटो की क्वालिटी डिसाइड करता है वो रेजोल्यूशन ही है। अगर आप 16:9 के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करते थे आज तक, तो आप सबसे बड़ी गलती करते थे, क्योंकि इसके ऊपर आपके मोबाइल का केवल 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही काम आता है, या कईयों के अंदर तो 9 मेगापिक्सल का कैमरा ही काम आता है। अगर आपके पास आपका मोबाइल के कैमरा के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, या 108 का भी आ गया था आजकल, तो जस्ट 4:3 रेजोल्यूशन पे आपको कैप्चर करना पड़ेगा, अगर आपको वो लेंस यूज़ करना है तो। नहीं तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि 12 मेगापिक्सल पे ही लेना है। ये जस्ट इसलिए करा जाता है ताकि आपके मोबाइल के अंदर स्टोरेज बचाया जा सके, लेकिन अपन स्टोरेज से मतलब नहीं, अपन को अच्छी फ़ोटो से मतलब है। इसके लिए आप हमेशा इसको 4:3 के ऊपर ही रखें और ये HDR मोड को ऑटो पे रख दें। HDR मोड करता क्या है, जब भी आपकी फ़ोटो के अंदर बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट होती है ना, जैसे सनसेट के टाइम फ़ोटो लेते हैं, तो आप क्या होता है, आपको देखता होगा, आपने देखा होगा कि आपका सब्जेक्ट बिल्कुल डार्क हो जाता है। HDR मोड क्या करेगा, पीछे भी लाइट इवन करेगा, आपके सब्जेक्ट पे लाइट इवन करेगा। इसके कारण आपको एक वेल लाइट फ़ोटो मिलेगी। ये उनके लिए सही है जिनको एकदम बिल्कुल ब्राइट फ़ोटो चाहिए, लेकिन अगर आपको सनसेट में सिल्वेट लुक चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड एक शानदार फ़ोटो लगती है, तो उसके लिए आपको HDR बंद करके रखना पड़ेगा। तो ये ऑटो पे इसीलिए रखा है मैंने, ताकि आपको जब ज़रूरत हो जब ऑन हो जाएगा, नहीं ज़रूरत हो तो ऑफ रहेगा। उसके बाद में बारी आती है थोड़ी एडवांस सेटिंग की, तो आपको सेटिंग वाले सेक्शन के अंदर आना है। वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो इनेबल करनी है ना, चाहे आपको कुछ भी हो, कैसा भी मोबाइल हो, ये सेटिंग हमेशा इनेबल होनी चाहिए, और ये हर मोबाइल के अंदर आती है। ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन के अंदर आओ और ग्रिड को इनेबल कर दो। इसको कभी ऑफ नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम सारे कंपोजिशन रूल फॉलो कर पाएंगे जो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में एक लेवल का सेक्शन भी ऑन कर दो, ताकि आपको पता रहे कि आपको मोबाइल टेढ़ा नहीं है फ़ोटो लेते टाइम, ताकि एडिटिंग में थोड़ा काम बच जाए और फ्रेम थोड़ा सही सेट हो पाए। एकदम सीधा मोबाइल होगा तो ये लेवल आपको देखो यहाँ पे दिखा देगा, येलो वाला अभी टेढ़ा है, ये देखो अब लेवल है ना सेंटर के अंदर, ये मेरे को बता देता है। जैसे येलो होगा मैं समझ जाऊंगा कि इसके अंदर लेवल अच्छा है, मेरा मोबाइल का बिल्कुल सीधा है। अब इसके बाद के फीचर में भी तुम्हारे मोबाइल में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर है वो इनेबल कर लेना। ये ज़्यादा क्वालिटी के अंदर आप तो हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे फ़ोटोज़ को लेने में, फ़ोटोज़ को लेने के तरीके में, आपके कैमरा को सेटअप करने के तरीके में, बस इन्हीं तरीके में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रिजर्व सेटिंग वाले सेक्शन के अंदर आ जाना। प्रिजर्व सेटिंग वाला सेक्शन पहले आईफोन में आता था, अब एंड्रॉइड में भी आ गया है। काफ़ी लोग अगर अपडेट करेंगे तो उनके मोबाइल में ये सेक्शन मिल जाएगा, लेकिन मेरे के अंदर है, तो इसमें जितने भी फीचर होते हैं ना, सबको इनेबल कर देना। इसके अंदर कौन कौन से फीचर आते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक मैक्रो मोड में स्विच हो जाएगा, है ना। जो भी सेटिंग मैंने जैसे मान लो वीडियो मोड के अंदर अपना कैमरा छोड़ा था, तो वो जब भी वापस चालू करूँगा तो वो वीडियो मोड के अंदर ही आएगा। ऐसे मतलब ये सेटिंग को प्रिजर्व करके रखेगा। उसके बाद में थोड़े से क्रिएटिव फिल्टर्स वगैरह, मेकअप वगैरह, ब्लर जो भी लास्ट टाइम पे मैंने लगा रखा था ना, जितना ब्लर लगा रखा था उतना ही ब्लर लगा हुआ मिलेगा, वही प्रिजर्व सेटिंग का मतलब है। देखो सबसे पहला जो लिखा हुआ है ना, स्टार्ट कैमरा इन द शूटिंग मोड यूज द लास्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्रेट। जैसे मैंने पोर्ट्रेट को यूज़ करके अपना कैमरा बंद करा था, तो ये वापस पोर्ट्रेट पे ही शुरू होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ तुमको, अब मैंने इनेबल कर दिया ना, अभी देखो जैसे मैंने पोर्ट्रेट मोड ऑन किया, बंद कर दिया कैमरा, अब वापस मैं चालू करता हूँ, पोर्ट्रेट मोड पे ही आएगा वापस। तो ये मतलब थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा, कि जिसके कारण तुम्हें बारी बारी वापस वही चेंज नहीं करने पड़ेंगे। जैसे मान लो प्रो मोड के अंदर आओगे, तो प्रो मोड के अंदर तुमने कोई सेटिंग सेट कर रखी है, और वही सेटिंग तुम्हें चाहिए कि दोबारा वो फ़ोन उठा के ही बस शूट करना पड़े, तो ये प्रिजर्व रख लेगा तुम्हारी उस सेटिंग को। पोर्ट्रेट डिस्टोर्शन करेक्शन, इसको भी ऑन कर देना, थोड़ा नीचे आपको मिल जाएगा कहीं। ये क्या करेगा, जब भी आप पोर्ट्रेट के अंदर फोटोज क्लिक करोगे ना, तो आपके जो एजेस पे जो ब्लर आ जाता है ना आगे की साइड, ये उनको करेक्ट करने की कोशिश करेगा जब फोटो क्लिक हो जाएगी उसके बाद में। मैं तुम्हें इसके एग्जांपल दिखाऊंगा जब हम फोटोज़ क्लिक करेंगे ना, तब काफ़ी इंपैक्टफुल रहेगा आपकी फ़ोटोज़ के लिए। ये काफ़ी सही तरीके से आपकी फ़ोटो के अंदर ब्लर लाने में हेल्प करेगा पोर्ट्रेट मोड के अंदर। थोड़ा सा नीचे आपको टच एंड होल्ड बटन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आना है और ब्रस्ट मोड को इनेबल कर लेना है। इसकी मदद से तुम क्या कर पाओगे, जैसे मान लो अभी मैं फोटो मोड में आया, तब जैसे मैं इसको टच एंड होल्ड करके रखता तो पहले वीडियो बनती, क्योंकि वीडियो मोड पे था। अभी मैंने क्या कर रखा है, इसको ब्रस्ट मोड पे, तो जैसे मैं इसको दबा के रखूँगा तो देखो 20 फ़ोटो 1 सेकंड के अंदर आ गई, जैसे आपको यहाँ दिख गई होगी।
इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई हाई एंड मोशन भी मेरे आगे हो रहा है ना, मैं उसको भी कैप्चर कर सकता हूँ बड़ी आसानी से और कुछ ऐसी फ़ोटोज़ निकाल सकता हूँ। ये आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा जब ऑन ग्राउंड अपन होंगे ना, तो सारी चीज़ों को एक-एक फ़ीचर में तुम्हें बताऊँगा। तो बस ये अभी तो सेटिंग कर लो, उसके बाद में बाकी डिटेल में बात करते हैं। बस यही कुछ सेटिंग्स थी जो इनेबल करके रखनी चाहिए। बस एक सेटिंग को हमेशा ऑफ रखना, क्योंकि तुम्हारी फ़ोटो को भद्दी दिखाती है वाटर मार्क वाला। देखो जैसे ही ऐसे नीचे से वाटर मार्क आ जाता है ना, कि अगर तुम मान लो इंस्टाग्राम पे डालने वाले हो वो लेबल लगा के, तब तो तुम इसमें अंदर फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एडिट भी करनी पड़ती है ना, तो ये लेबल भी गंदा हो जाता है एडिट से। एडिटिंग के कलर इस लेवल पे भी आने लग जाते हैं, तो एक्सटर्नल लगा सकते हो रिलेंस से तुम, वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, एक बोनस टिप मान लो मेरी तरफ से।